Hello friends, this is Rajat here from 4D Education Hub. In this video, I am going to discuss with you about RRB exams, RRB PO and Assistant. As you all know, RRB exam की dates आ गई हैं, ठीक है. Approximately 90 days हैं हमारे पास, 3 महीना है हमारे पास prelims के लिए, ठीक है. तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे हमें प्लान करना है सो दैट वी कैन क्रैक RRB इन 90 days. ऑलराइट, सो थोड़ा सा डेट्स देख लेते हैं. सबसे पहले ये एग्जाम डेट्स हैं टेंटेटिव. ऑनलाइन एग्जाम प्रिलिमिनरी सितंबर अक्टूबर में होगा, मेंस अक्टूबर में होगा, अक्टूबर और नवंबर के बीच में, ठीक है. रिजल्ट प्रीलिम्स का अक्टूबर में आ जाएगा और मेंस जो होगा वो अक्टूबर नवंबर में होगा, राइट. तो अराउंड 3 मंथ्स का समय. अब कैसे हमें प्रिपेयर करना है, देखिए बहुत बार ये होता है कि हमें पता होता है एग्जाम आ रहा है, ठीक है, लेकिन हम प्रॉपर प्लान नहीं कर पाते अपनी प्रिपरेशन को. हम एक टॉपिक लेके, एक सब्जेक्ट लेके स्टार्ट करते हैं, फिर सोचते हैं कि वो पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा उठाएंगे, या बहुत सारी इस तरह की मिस्टेक्स हम लोग करते हैं. कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो छोड़ देते हैं, राइट. तो इस वीडियो में यही सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे अप्रोच करना है हमें इन 90 डेज को, ठीक है. चलिए, तो एक 90 डेज का प्लान जो मैंने बनाया है आप लोग के लिए वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं. सो दिस इज द प्लान. देखो, टोटल टाइम एवरेज हमें मान के चलना है. अगर आप 90 डेज में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमें 6 आवर्स पर डे पढ़ना है. तो 6 आवर्स पर डे अगर आप पढ़ते हो 90 डेज तक तो आपके पास 540 आवर्स हैं, ठीक है. अब उस 540 आवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक यहां पे दिया हुआ है. देखो, कुछ डेली टास्क, अभी इनका डिस्क्रिप्शन हम लोग आगे देखेंगे, बट अभी थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूं. कुछ टास्क मैं आपको दूंगा जो आपको डेली करना है, ठीक है. वो क्या होगा वो आगे देखेंगे. तो वो डेली टास्क के लिए टोटल 180 आवर्स हमने निकाला है, ठीक है. मतलब 2 आवर्स पर डे, 2 आवर्स पर डे हम लोग को कुछ डेली टास्क दूंगा मैं, वो आपको करना है. देन रीजनिंग के लिए 40 आवर्स, मैथ्स के लिए 80 आवर्स, इंग्लिश के लिए 60 आवर्स, जीके 20 आवर्स, कंप्यूटर 10 आवर्स एंड टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके लिए 85 आवर्स हमने निकाले हैं. और एक्स्ट्रा टाइम इन सब के बावजूद आपके पास 65 आवर्स एक्स्ट्रा मिलेगा. ये एक्स्ट्रा टाइम आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो. अगर आप इस पे स्टिक नहीं कर पा रहे हो, कुछ चीजें आपकी छूट जा रही है, इस पेस से आप नहीं पढ़ पा रहे हो, एक सर्टेन पेस के हिसाब से हमने सेट किया है. आपका अगर पेस स्लो है, फंडामेंटल्स वीक है, तो आपको टाइम एक्स्ट्रा लगेगा. तो इन्हीं सब चीजों के लिए हमने बफर टाइम रखा है 65 आवर्स. अब इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है, इंडिविजुअली हम लोग देखते हैं. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेली टास्क के बारे में. देखिए क्या होता है, अगर आप देखोगे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, 3 जो मेन सेक्शंस हैं, उन तीनों में कुछ चीजें ऐसी है जो जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है, एटलीस्ट 40 to 50% वेटेज. जैसे अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में आरसीज तो आते ही आते हैं, हमें पता है 100% आएंगे ही आएंगे, ठीक है. एलआर की बात करें, एलआर में पजल्स 40 to 50% वेटेज होता है पजल्स का, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, ठीक है. मैथ्स में अगर देखें तो सिंप्लीफिकेशन का बहुत वेटेज होता है, ठीक है. एंड करंट अफेयर्स, जिसके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग दिया हुआ है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे. तो देखो, आपको क्या करना है, कुछ चीजें ऐसी है जो आपको डेली करना है. मतलब पजल्स एक ऐसी चीज है जो आप ये नहीं सोच सकते कि ठीक है 3 दिन पजल सॉल्व किए फिर छोड़ दिए. उससे बेटर है आप डेली 4 पजल सॉल्व करो. तो 90 डेज में आपके 90 इंटू 4 360 पजल्स, तो 360 पजल्स आप कर लोगे तो अपने आप आपका पजल में स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी. पजल ऐसा टॉपिक है जो बहुत इट्स ए वेरी रिस्की टॉपिक. अगर ऐसा भी होता है बहुत लोग पजल्स अप्रोच करने जाते हैं, 5-10 मिनट टाइम वेस्ट कर देते हैं और फिर सॉल्व नहीं होता है, ठीक है. तो ऐसे ऐसे जो टाइम वेस्ट होता है पजल्स में, ये बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है तो उसमें, ठीक है. तो पजल्स आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए. तो इसीलिए हमने पजल्स के लिए डेली टास्क रखा है कि 4 पजल्स आपको डेली सॉल्व करने हैं. देन 3 आरसीज आपको डेली सॉल्व करने. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आप आरसीज उठाओ, 3 आरसीज डेली सॉल्व करो, देखो आपकी क्या एक्यूरेसी आ रही है. अगर कम एक्यूरेसी आ रही है तो उसको इंप्रूव करना है. ये सारी चीजें, तो 3 आरसीज आपको डेली सॉल्व करना है. 20 सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना है, जो इट विल हार्डली टेक 10 मिनट्स. सिंप्लीफिकेशन में और ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. देन न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है.
पता भी होता है फिर भी लोग नहीं करते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये देखिए आपको दो तीन चीज़ों में हेल्प करेगा। आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा, रीडिंग इंप्रूव होगा, प्लस वोकैब, दोनों चीज़ें एक साथ इंप्रूव होंगी। देन आपका जीके, करंट अफेयर्स जो होता है, अगर कोई न्यूज़पेपर रीड कर रहा है तो करंट अफेयर्स अलग से उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें न्यूज़पेपर से कवर हो जाती है, एग्जाम में क्वेश्चंस भी न्यूज़पेपर से आते हैं। तो न्यूज़पेपर थॉरोली रीड करना है, इसलिए देखो उसमें 40 मिनट्स दिया गया है, अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम है, आराम से बैठ के न्यूज़पेपर रीड करो। एटलीस्ट मेन पेज, एडिटोरियल, ये 2 पेजेस तो आपको एटलीस्ट रीड करने हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ आपको दिखती है उसको रीड करो। जैसे फिनेंस का जो पेज है, फिनेंशियल न्यूज़ अगर आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये डेली टास्क आपको करना है। तो 2 आवर्स हमने डेडिकेट किया है डेली टास्क के लिए पर डे। देन आते हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे। मैथ्स की अगर बात करें, मैथ्स में देखो हमने जितने 80 आवर्स हमने डेडिकेट किया था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमको कैसे करना है। देखो ये मैंने ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अब डे वाइज आप लोग अपना शेड्यूल के हिसाब से इसको कर सकते हो। कुछ लोग चाहो तो डेली मैथ्स करो, आरसी इंग्लिश और एलआर को अल्टरनेट डेज करो, जैसा चाहे आपको, जैसा अच्छा लगता है उस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। आपके वर्किंग आवर्स या स्टडिंग आवर्स जो है उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो 8 चैप्टर्स मैथ्स में पूरा, जैसे अगर देखा जाए मैथ्स में टोटल 15 चैप्टर्स के अराउंड हैं, तो पूरे के पूरे 15 चैप्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके 8 चैप्टर्स अगर अच्छे से करते हो तो इट इज़ मोर देन इनफ। 100% अटेम्प्ट्स किसी के नहीं होते हैं, ठीक है, टॉपर के भी नहीं होते हैं। तो आपको 100% अटेम्प्ट्स नहीं करने हैं। आप अगर सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो तो मेजर पार्ट तो वहीं पे हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज। इसके अलावा मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं 15 to 20, तो वो 15 to 20 क्वेश्चंस करने के लिए आपको पूरे चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं। पूरे 15-20 क्वेश्चंस आपको नहीं अटेम्प्ट करने हैं। आप 8 चैप्टर्स बहुत अच्छे से करो, उनके क्वेश्चंस आएंगे तो उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये 8 चैप्टर्स आपको पढ़ना है। उसके लिए मैंने पर चैप्टर 6 आवर्स लिया है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम है, अगर आपका मैथ्स वीक है, तो जो बफर आवर्स हैं उसमें से आप इसमें ले सकते हो। देन डीआई के लिए हमने लिया है 12 आवर्स। डीआई भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखो मेंस के पर्सपेक्टिव से डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 क्वेश्चंस के अराउंड डीआई के आते हैं, तो एक मेजर पार्ट डीआई प्ले करता है मेंस में। देन क्वाड्रेटिक अराउंड 5 क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए हमने 8 आवर्स रखा है। नंबर सीरीज के भी अराउंड 5 क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए भी 8 आवर्स रखा है। देन क्वांटिटेटिव कंपैरिजन कभी कभी आता है। अब क्वांटिटेटिव कंपैरिजन में बेसिकली कोई नई चीज नहीं है, जो आप टॉपिक्स पढ़े होते हो उसी में से आता है। वो ए क्वांटिटी बी क्वांटिटी दिया रहता है और ऑप्शंस में दिया रहता है ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज स्मॉलर देन बी, वो सारे क्वेश्चंस। तो उसके लिए मैंने 4 आवर्स ही रखा है, क्योंकि बाकी टॉपिक्स आप कर लोगे तो क्वांटिटेटिव कंपैरिजन अपने आप हो रहा है, आपको बस उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन हमने मैथ्स का रखा है। देन आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में देखो पजल्स हम डेली टास्क में कर रहे हैं, तो मेजर पोर्शन तो आपका वहां हो जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे आपको टाइम रीजनिंग में कम लग रहा होगा 40 आवर्स। बट वो कम इसलिए क्योंकि मेजर हमने कवर कर लिया है पजल्स जो डेली टास्क में हमने किया है, तो वो एक मेजर पोर्शन है। उसके अलावा सिलॉजिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अराउंड 5 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए 5 आवर्स। देन अल्फा न्यूमरिक, आरआरबी में खासकर अल्फा न्यूमरिक सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईजी टॉपिक है, टाइम भी नहीं लगता इसको सॉल्व करने में। 2 मिनट 3 मिनट में आप 5 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो, और 4 से 5 क्वेश्चन इसके आते हैं, तो इसके लिए हमने 4 आवर्स रखा है। देन अगेन इनइक्वालिटीज भी 5 क्वेश्चन के अराउंड आते हैं। इनपुट आउटपुट जनरली मेंस में आता है। क्रिटिकल रीजनिंग ये थोड़ा सा एक ट्रिकी टॉपिक है, ठीक है। इसको देखो आरआरबी के अलावा भी बाकी एग्जाम्स में भी क्रिटिकल रीजनिंग सब में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये अगर जिनका स्ट्रांग है उनके लिए एक एक्स्ट्रा एज होता है, क्योंकि ये टाइम नहीं लगता है क्रिटिकल रीजनिंग सॉल्व करने में। आपको सिर्फ पढ़ना है, आंसर मार्क करना है, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आपको 8 क्वेश्चन आराम से 4 से 5 मिनट में आप कर सकते हो, ठीक है। बट वही होता है कि इसमें 100% एक्यूरेसी नहीं आती है क्रिटिकल रीजनिंग में। बट जिनकी भी 80-90% एक्यूरेसी आ रही है उनका क्रिटिकल रीजनिंग मान के चलो बहुत अच्छा एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो क्रिटिकल रीजनिंग के लिए मैंने 8 आवर्स रखा है। देन मिसलेनियस टॉपिक्स, मिसलेनियस में हमने डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, इस टाइप के टॉपिक्स हैं, इनके 1-1, 2-2 क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए हमने 12 आवर्स रखा है, 4 आवर्स ईच, ठीक है। तो इस तरीके से आप रीजनिंग का डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हो। देन इंग्लिश में देखो ग्रामर बहुत लोग इग्नोर कर देते ग्रामर को, बट ग्रामर के रूल्स अगर आप पढ़ोगे तो एरर डिटेक्शन,
सेंटेंस करेक्शन इन सब में बहुत हेल्प मिलती है। तो ग्रामर के लिए 20 आवर्स हमने रखा है, वोकैब के लिए 10 आवर्स रखा है। क्लोज टेस्ट में जनरली वोकैब्स का यूज होता है, फिलअप्स आते हैं उसमें होता है। देन पैराजम्बल 8 आवर्स, क्लोज टेस्ट 6 आवर्स। देखो क्लोज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन वही वाली चीज है, क्लोज टेस्ट के अराउंड 10 क्वेश्चंस आते हैं, पैराजम्बल आता है अराउंड 5 क्वेश्चंस। तो ये सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। देन एक चीज मैंने इंग्लिश में स्पेसिफिकली लिखा है, बाकी में भी आप कर सकते हो, बट इंग्लिश में स्पेसिफिकली आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं, क्योंकि इंग्लिश में सेक्शनल टेस्ट दे दे के बहुत इंप्रूवमेंट आता है। तो प्री और मेंस दोनों के सेक्शनल टेस्ट आपको देने हैं। सेक्शनल टेस्ट मतलब सिर्फ इंग्लिश सेक्शन के टेस्ट, ठीक है। तो उसके लिए हमने 16 आवर्स डेडिकेट किया है। ऑलराइट, तो ये इंग्लिश का एक स्ट्रक्चर है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कंप्यूटर्स है, तो कंप्यूटर्स के लिए हमने इनिशियली डिस्कस कर लिया था आवर्स। जीके के लिए, करंट अफेयर्स के लिए भी डिस्कस किया। उसमें करंट अफेयर्स में आप बेसिकली मतलब जीके में 2 चीजें कर सकते हो, एक तो करंट अफेयर्स है, दूसरा स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके मतलब माउंटेन्स, रिवर्स, इन सब चीज़ों से जो क्वेश्चंस आते हैं, 2-4 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए, ठीक है। प्लस बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस के भी अराउंड 5 to 7 क्वेश्चंस आते हैं। तो वो चीज़ें करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस आप लोग को करना है, ठीक है। न्यूज़पेपर से तो बहुत चीज़ें होंगी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मंथली जीके के टेस्ट, मंथली जीके की मैगजीन्स वगैरह आती हैं, उससे आपको प्रॉपरली पूरा थॉरोली पढ़ना है। और एक चीज ध्यान रखो, स्ट्रेटेजी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक चीज यहां पे और मैं बताना चाहूंगा, मेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीके। जीके जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये चीज आपको दिमाग में बैठाना है। सबसे ज्यादा जिनका जीके स्ट्रांग है उनको मेंस में अपने आप एज मिल जाता है। क्यों मिलेगा? सिंपल सी बात है, देखो जीके सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता है, राइट। आपको आता है तो आप मार्क करोगे, नहीं आता है तो नहीं करोगे, ठीक है। तो वहां पे अगर किसी का जीके वीक है, मान लो आप 15 मिनट में जीके सॉल्व कर रहे हो, तो जिसका जीके वीक है वो 15 मिनट में मान लो 20 क्वेश्चन कर पा रहा है, 15 क्वेश्चन कर पा रहा है। वही जिसका स्ट्रांग है वो 30-35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन कर ले रहा है। तो वहीं पे आप देखो कि 15-20 क्वेश्चन का डिफरेंस आ जा रहा है, वो भी कितने टाइम में? सिर्फ 20 मिनट के टाइम में। वही 15-20 क्वेश्चन का डिफरेंस इंग्लिश या इनफैक्ट मैथ्स रीजनिंग में आना बहुत डिफिकल्ट है। मैथ्स रीजनिंग में जो अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा है, वो हो सकता है आपसे 4-5 क्वेश्चन ही ज्यादा बनाए। तो मैथ्स में भले आप 4-5 क्वेश्चन कम बनाओ, बट आप जीके अच्छा है तो आप वहां पे 15-20 मार्क्स एक्स्ट्रा खींच सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए जीके को बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैथ में भले 2 चैप्टर कम पढ़ लो, बट जीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, मेंस अगर आपको क्लियर करना है तो, ठीक है। और सिर्फ क्लियर नहीं, हमको कट ऑफ से अच्छे खासे मार्क्स ऊपर आने चाहिए, हमारे 10 से 12 मार्क्स ऊपर आने चाहिए, तब हम थोड़ा सा सेफ फील कर सकते हैं। सिर्फ कट ऑफ क्लियर किए हो 1-2 मार्क्स से, तो वो उसमें फिर वही होता है कि इंटरव्यू बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी अच्छा गया तभी आपके चांसेस हैं, राइट। तो इसीलिए इंटरव्यू पे डिपेंडेंट नहीं होना है, हमको कट ऑफ से 15-20 मार्क्स के आसपास ऊपर लेके आना है, ताकि हम आराम से सेफली सोच सके कि हम इंटरव्यू अगर एवरेज भी देते हैं तो भी हमारा सिलेक्शन होगा, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब आप लोग आपको इसमें क्या करना है, आपको अपना एक वीकली शेड्यूल बनाना है, ठीक है। डेली शेड्यूल भी बना सकते हो या वीकली, एक वीक का शेड्यूल बना लो कि मैं डेली मंडे को मैं क्या क्या पढ़ने वाला हूँ, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाला हूँ, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने वाला हूँ। वो आप इंडिविजुअली, क्योंकि हर स्टूडेंट का स्ट्रेंथ वीकनेस अलग अलग होता है, पढ़ने का टाइम अलग अलग होता है, इंटरेस्ट अलग अलग होता है, तो आप उसके हिसाब से अपना एक शेड्यूल बनाइए एंड ट्राई टू स्टिक टू दैट शेड्यूल, ठीक है। वो शेड्यूल पे स्ट्रिक, देखो शेड्यूल बहुत लोग बना लेते हैं बट स्टिक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट वर्किंग योर प्लान इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्लानिंग योर वर्क, राइट। हम प्लान कर लेते हैं बट वर्क नहीं कर पाते हैं, तो आपको प्लान तो करना ही है, साथ ही साथ उसको एग्जीक्यूट भी करना है। ऑलराइट, सो द लास्ट पार्ट इज टेस्ट। टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस आपको दोनों के टेस्ट देने हैं, 20-20 टेस्ट एटलीस्ट देने हैं। उस हिसाब से ही हमने टाइम भी रखा है, देखो 45 मिनट्स, तो 15 आवर्स आपको लगेगा। उसके बाद एनालिसिस के लिए हमने 10 आवर्स रखा है। देखो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ टेस्ट दे देते हैं, मार्क्स देख लेते हैं, छोड़ देते हैं। अगर आप सिर्फ टेस्ट दे रहे हो और उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो आपका टेस्ट देना वेस्ट है। मतलब आप मान के चलो उससे आप 100% फायदा नहीं ले रहे हो, सिर्फ 50% फायदा ले रहे हो।
टेस्ट को अगर अच्छे से उसका फ़ायदा उठाना है तो उसको एनालाइज कीजिए। एनालिसिस कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। एनालिसिस में बेसिकली हमको ये देखना है कि हमने किन एरियाज़ में नेगेटिव किए, हमारा एक्यूरेसी कितना आ रहा है, ठीक है। तो एक्यूरेसी एक चीज़ देखना है। दूसरा चीज़ आपको देखना है क्या कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें आपने टाइम वेस्ट कर दिया बट वो सॉल्व नहीं हुए, वो किन एरियाज से थे, किन टॉपिक्स से थे। तो वो टॉपिक्स से आपको समझ में आएगा कि हाँ ये टॉपिक्स मेरे वीक हैं, इस पर मुझे वर्क करना है। क्या कोई ऐसे टॉपिक्स है जिनके क्वेश्चंस हमेशा नेगेटिव होते हैं, हर टेस्ट में नेगेटिव होते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे कुछ फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत है, राइट। अगर आप सिली मिस्टेक कर रहे हो तो वहां से आपको समझ में आएगा अरे यार मैं सोचा तो ये था बट गलती से ये मार्क कर दिया है, या मैंने एक स्टेप कम किया, या कुछ भी सिली मिस्टेक किया है। तो वहां से आपको समझ में आएगा कि आपको और ज़्यादा ध्यान दे के टेस्ट देने की ज़रूरत है, आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी है कि क्या कोई ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ बट सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, टाइम वेस्ट हो जा रहा है उनमें। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको आप प्रॉपरली एनालाइज करोगे और हर टेस्ट में उसको इम्प्रूव करोगे तो टेस्ट में आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे। अगर आप टेस्ट देते जा रहे हो मार्क्स में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, मतलब आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर रहे हो, आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो सिर्फ टेस्ट देते रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हर 2-3 टेस्ट के बाद आप चेक करो कि आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, वो इंप्रूवमेंट होना चाहिए मार्क्स में। ऑलराइट, सो दीज आर द थिंग्स, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं आरआरबी से रिलेटेड या किसी और बैंकिंग एग्जाम्स, इंश्योरेंस एग्जाम से रिलेटेड, कुछ और आपके सजेशंस हैं जिस पे हम और वीडियोस बना सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसको आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। 4D के चैनल में हम लोग वीडियोस डालते रहते हैं बैंकिंग एग्जाम्स, एसएससी, रेलवेज, इन सबसे रिलेटेड। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रेगुलर वीडियोस के लिए। ऑलराइट, एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। चलो गाइस, सी यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।